जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, जीवन में कई बार पाप और पुण्य की गति बड़ी छोटी और धीमी होती है। कभी कोई कर्म हमारे द्वारा अनजाने में ऐसा हो जाता है जो कि हमारे लिए एक बंधन बन जाता है, और कभी छोटी सी भक्ति मुक्ति का द्वार खोल देती है, यानी हमें मोक्ष प्राप्त करवा देती है। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का वह पावन और पवित्र दिन है जिसके विषय में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जया एकादशी प्रेत योनि तक का उद्धार कर देती है, जीव को भगवान विष्णु के धाम तक ले जाती है, यानी उसे बैकुंठ में वास करा देती है। यह व्रत मात्र संतान सुख या समृद्धि देने के लिए ही नहीं, बल्कि कर्म के बंधनों से मुक्ति और जीवन की सभी समस्याओं के विनाश के लिए भी किया जाता है और जाना जाता है। आज की जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, इसमें वही बताया गया है कि श्री हरि विष्णु एक ऐसे जीव पर कृपा करते हैं जो ना तो बहुत ज्ञानी था और ना ही बहुत बड़ा भक्त था, फिर भी श्री हरि की दया से उसे मोक्ष मिला और मोक्ष के द्वार उसके लिए स्वतः ही खुल गए। तो मन को शांत करें और इस कथा को सुने। जया एकादशी की वो दिव्य कथा जिसमें छुपा हुआ है ऐसा संदेश जो उद्धार के रहस्य को उजागर करता है और भक्ति की महिमा को। जया एकादशी की कथा में आपकी श्रद्धा और भक्ति विश्वास और भी प्रगाढ़ हो, उससे पहले आपको एक ऐसे पापी व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस पर भगवान ने असीम कृपा की थी। एक बार करमचंद और धर्मचंद नाम के दो भाई थे। धर्मचंद भगवत भक्त थे और करमचंद विषय कामी पुरुष था, यानी को वो शराब आदि का सेवन किया करता था। बड़े भाई करमचंद संतों से निवेदन करके यानी उनसे अनुग्रह करके उनको घर पर लाया करते, उनकी आरती करते और उन्हें प्रसाद खिलाते यानी भोजन करवाते। यह सब देखकर करमचंद संतों को बड़ी गाली दिया करता था, क्योंकि वह नीच प्रकृति और दुष्ट स्वभाव का था। अब बड़े भाई ने सोचा कि इस दुष्ट का कैसे कल्याण होगा, क्योंकि संतों को गालियां देने से तो इसकी दुर्गति पक्की है। फिर एक बार अयोध्या के संतों की मंडली उनके यहाँ से निकली। धर्मचंद जी ने सुना तो सम्मान सहित उन सबको अपने यहाँ बुलाकर ले आया। फिर उनकी आरती उतारी, पैर धुलवाए और उन्हें प्रसाद ग्रहण करवाया। इतने में ही शराब पीकर करमचंद वहाँ आ गया और उन सबको लगा गालियाँ देने। उसका कमरा ऊपर था। वह सबको गालियाँ देते हुए जीने में चढ़ते हुए अपने कमरे में चला गया। संतों ने धर्मचंद जी से कहा कि आप तो हमें यहाँ इतने आदर सम्मान से लेकर आए थे, लेकिन यह कौन मूर्ख है? धर्मचंद जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, यह मेरा ही छोटा भाई है। गलत संगति के कारण इसकी ऐसी दुर्दशा हो रही है। उन्होंने पूछा, महाराज क्या इसका कल्याण हो सकता है? तब संतों ने बड़े विनम्र स्वभाव में कहा, क्यों नहीं, पक्का हो जाएगा। बेटा तुम चिंता मत करो। उनमें से एक संत जो काफी हष्ट पुष्ट यानी तंदुरुस्त थे, अब वो ऊपर करमचंद के कमरे में पहुंच गए। बाहर से दरवाजा खटखटाया तो करमचंद ने दरवाजा खोला। संत भगवान समझ गए कि यहाँ विनय से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने पहले तो करमचंद को नीचे गिराया और फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए। फिर संत ने कहा, राम बोल। करमचंद ने कहा, नहीं बोलूंगा। संत ने फिर से कहा, अगर राम नहीं बोला तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यहाँ कोई तुम्हें बचाने वाला भी नहीं है, बोल राम। काफी देर विचार करने के बाद करमचंद ने सोचा कि अब तो बचने का कोई भी उपाय, कोई भी रास्ता नहीं है। तो बचने के लिए उसने कहा, राम राम। सुनते ही संत महाराज जी उसके ऊपर से हट गए और बोले, बेटा इस नाम की कीमत कभी मत लेना, यानी इसे बेचना मत।
और कुछ दिन के बाद सारे कर्मों का फल करमचंद को मिला। जो कुछ भी आज तक उसने किया उस कर्म के कारण उसे जानलेवा रोग हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। अब करमचंद यमराज जी के दरबार में जा पहुंचा। यमराज जी ने जब उसका लेखा जोखा देखा तो उसके खाते में तो केवल पाप ही पाप लिखे थे। बस 2 बार उसने किसी संत की कृपा से राम बोला था। यमराज जी ने कहा कि यह राम नाम जपना ही एकमात्र पुण्य है तुम्हारा। क्या लोगे इस राम नाम के बदले में? करमचंद को संत महाराज की संगति के कारण उसकी बात याद रही, जिन्होंने कहा था कि बेटा इस राम नाम के फल को बेचना नहीं। तो करमचंद ने पूछा कि पहले तो हमें इसकी कीमत बता दीजिए। सिर्फ इस 2 बार राम नाम जपने की क्या कीमत होगी? यमराज जी तो फंस गए। सोचने लगे कि भगवान के नाम की कीमत लगाने से तो बड़ा भारी पाप हो जाएगा। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहने लगे कि क्यों न देवराज इंद्र से सलाह ली जाए। अब यमराज जी ने देवराज इंद्र को बुलवाया और उन्हें सारा किस्सा सुनाया। तब देवराज इंद्र ने कहा कि इसका निर्णय तो मैं भी नहीं कर सकता, इसका निर्णय तो केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। करमचंद बड़ा चालाक था, उसको भी अब नाम की महिमा समझ आने लगी थी। तो उसने कहा, यह भयंकर रूप वाले यमदूत मेरे सामने से हटा दिए जाएं और जहाँ भी तुम्हें मुझे ले जाना हो मैं पैदल नहीं जाऊंगा, मेरे लिए पालकी बुलाई जाए। देवराज इंद्र और यमराज जी ने करमचंद को पालकी में बिठाया और ब्रह्मलोक ले गए। सारा वृतांत जानकर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पुण्य है इस जीवात्मा का कि आप दोनों स्वयं इसे पालकी में बिठा कर लाए हैं? तब यमराज जी ने कहा कि यह तो महान पापी है, पर इसने 2 बार राम राम बोला है और अब बोल रहा है कि उसकी कीमत बताओ। ब्रह्मा जी भी सर अपना खुजलाने लगे, क्योंकि राम नाम की कीमत तो वह भी भला कैसे बता देते। तो ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम की महिमा तो भगवान शिव ही जानते हैं। हम सब कैलाश पर्वत पर चलते हैं और शिवजी से ही नाम की महिमा सुनते हैं। अब वह पापी जीवात्मा ब्रह्मलोक में सुख प्राप्त करके बहुत ही प्रसन्न था। अब सभी लोग भगवान महादेव जी के धाम कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। भगवान शंकर के दर्शन करते ही जीवात्मा को तो परम आनंद का एहसास हुआ और उसके सारे पाप स्वतः ही एक क्षण मात्र में नष्ट हो गए। अब भगवान शिव ने पूछा कि आप सबका कैसे आगमन हुआ? तब यमराज जी ने कहा कि प्रभु, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम जपा है और अब उसकी कीमत पूछ रहा है। हम आपसे राम नाम की कीमत पूछने आए हैं। शिवजी ने कहा, रा कहकर मैं हलाहल विष को पी गया और माँ कहकर उसको अपने कंठ में रोक लिया। मैं भी दिन रात राम नाम ही जपता हूँ और इसी राम नाम से काशी में मरे हुए जीवों को मोक्ष प्रदान करता हूँ, पर राम नाम की कीमत बताने की तो मेरी सामर्थ्य नहीं है। उन्होंने बोला, सीधे साकेत धाम चला जाए और सीधे श्री राम जी से ही इसके विषय में पूछा जाए। अब तो जीवात्मा को बड़ा आनंद हुआ। सभी लोग जीवात्मा को दूल्हे की तरह पालकी में बिठाकर साकेत धाम जा पहुँचे। तब भगवान श्री राम जी ने पूछा, कहो कैसे आना हुआ? यमराज जी ने बताया कि प्रभु, यह जीवात्मा बड़ा पापी है, लेकिन इसने आपके एक प्रेमी महात्मा के कहने पर 2 बार राम राम जपा है और अब यह उसकी कीमत पूछ रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, इसको मेरी गोद में बिठाओ। भगवान श्री राम ने उस जीवात्मा को अपनी गोद में बिठाया और उसको प्यार दुलार करते हुए कहा कि कीमत तो मैं भी नहीं बता सकता, पर महिमा आप स्वयं ही देख लो। यह पापी होते हुए भी मेरी गोद में बैठा है। राम नाम की महिमा देखो कि शराब पीने वाला कुमार्गामी जीव जो संत द्रोह करता था, एक संत महाराज की कृपा से उसने अपने जीवन में केवल 2 बार ही राम नाम जपा, तो खुद श्री राम जी ने उसे अपनी गोद में बिठाया और दुलार कर रहे हैं। इसीलिए कभी इस बात पर शंका नहीं करना चाहिए कि 2 बार नाम जपने से भगवत की प्राप्ति हो जाएगी या नहीं होगी।
एक ही नाम काफी है भगवत प्राप्ति कराने के लिए। अगर नाम जप के साथ कोई अपराध ना हो तो प्रभु के नाम में रस आ जाएगा। उसका स्वाद लेकर आप प्रभु को अपने अधीन कर सकते हैं, यानी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नाम जप से आपको प्रभु की लीलाओं में प्रवेश करने और उनके श्री अंग की सेवा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के महात्म्य को सुनने के बाद समय आने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बता दीजिए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा होती है और किसका पूजन करना चाहिए? इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है? उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है, यानी क्या फल मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि विधान के अनुसार करना चाहिए। अब तुमसे जया एकादशी के व्रत की कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल बना हुआ था। गंधर्व वहां पर गान कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नाच रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त यानी मोहित होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर मोहित हो गया और अपने गायन का सुरताल भूल गया, जिससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद यानी कि वहाँ जो माहौल बना हुआ था वो खराब हो गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत बुरा लगा। यह देखकर देवराज इंद्र भी क्रोधित हो उठे। संगीत एक पवित्र साधना है और इस साधना को भ्रष्ट करना महापाप माना जाता है। अतः क्रोध के वश में आकर इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को शाप दे डाला। कहा कि संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का अपमान किया है, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असमय और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुओं और देवगणों का भी अपमान किया है, इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असमयी का सा जीवन बिताओगे। देवेंद्र का श्राप सुनकर वे दोनों अत्यंत दुखी हुए और फिर हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक यानी के दुखी होकर अपना जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं होता था। वहीं उन्हें असह्य दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आया करती थी। उस स्थान का वातावरण बहुत ठंडा था, जिसके कारण उनके रोए हमेशा खड़े हुए रहा करते थे। हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दांत किटकिटाते रहते थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतने दुख भरा यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है, और इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज्यादा अच्छा होगा। इसी प्रकार के अनेकों विचार इस प्रकार कहते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। भगवान की कृपा से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन उन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, ना ही कोई पाप कर्म यानी बुरा काम किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही उन्होंने दिन बिताया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्तांचल को जा रहे थे यानी के अस्त हो रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से व्यतीत की। अगले दिन प्रातः काल होते ही प्रभु की कृपा से इनके पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। फिर नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को
दंडवत किया। देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। देवराज इंद्र की बात सुनकर माल्यवान ने कहा कि हे देवगणों के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य प्रताप से हमें इस पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई है। तब देवराज इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्री हरि की कृपा से तुम लोग पिशाच योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए भी वह वंदनीय है और तुम भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव भक्त और विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। अब आप प्रसन्नता पूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। इस प्रकार कथा को विश्राम देते हुए भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, इस जया एकादशी के उपवास यानी व्रत से किसी भी नीच योनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है उसने तो मानो सभी तप यज्ञ दान कर लिए हैं। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। संगीत की देवी सरस्वती का एक अलौकिक वरदान है। ये एक साधना है, एक विद्या है, इसमें पवित्रता और अत्यंत आवश्यक है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजन आदि उपस्थित हो, वहाँ प्राणी को संयम और मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसको बनाए रखना चाहिए, ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। और गुरुजनों का अपमान करने वाला मनुष्य तो घोर नरक का भागी बनता है। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी व्रत की दिव्य कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तो भक्तों, यह थी जया एकादशी के व्रत की कथा। सभी एक बार मेरे साथ मिलकर प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। अब आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली दूसरी कथा को भी हम सुनाने जा रहे हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी बैकुंठ लोक को गए। वहां उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु, अब धरती पर आपका प्रभाव कम हो रहा है, यानी आपकी पूजा अर्चना कम हो रही है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पापी हैं, पाप कर रहे हैं, कुमार्गगामी हैं, उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि कहने लगे, देव ऋषि, ऐसा नहीं है। जो भी हो रहा है वह सब नियति के कारण हो रहा है। जैसे जिसके कर्म हैं उनको वैसा ही फल मिल रहा है। श्री हरि की बात सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, मैं तो देख कर आ रहा हूँ कि पापियों को तो अच्छा फल मिल रहा है, यानी उनके मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं, लेकिन भला करने वाले और धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को दारुण दुख भोगने पड़ रहे हैं। तब श्री हरि ने कहा, देव ऋषि, कोई ऐसी एक घटना मुझे बताओ जिससे तुम्हें यह लग रहा है। तब नारद जी कहने लगे, प्रभु, अभी अभी मैं एक जंगल में से गुजर कर आ रहा हूँ। वहाँ पर एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक चोर उधर से गुजरा। दलदल में फंसी हुई गाय को देखकर वो रुका तक नहीं, बल्कि उस गाय के ऊपर पैर रखकर वह दलदल से भरा हुआ गड्ढा लांघकर आगे निकल गया। आगे गया तो उस चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक साधु महाराज आए। उन्होंने उस गाय को दलदल में फंसा देखा तो गाय को बाहर निकालने की उन्होंने भरसक कोशिश की और अपनी पूरी जान लगाकर आखिरकार उस गाय को दलदल से निकाल दिया। गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वह साधु महाराज खुद दलदल में लथपथ हो गए, यानी उसमें फंस गए। जब वह साधु महाराज आगे बढ़े तो एक गड्ढे में गिर गए और उन्हें चोट लग गई। हे प्रभु, अब आप ही बताइए, यह कौन सा न्याय है। नारद जी की पूरी बात सुन लेने के बाद श्री हरि बोले, देव ऋषि, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिल पाई। वहीं उस साधु महाराज को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उनके भाग्य में उस समय मृत्यु लिखी हुई थी।
लेकिन एक गाय को बचाने के कारण, दलदल से बाहर निकालने के कारण उनके पुण्य बहुत अधिक बढ़ गए थे और उन्हें मृत्यु की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ी और वह उनकी मृत्यु बस एक छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान के कर्म से ही उसका भाग्य तय होता है। हे देव ऋषि, इसीलिए अच्छे कर्म करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री हरि की ऐसी बात सुनकर देव ऋषि नारद मुस्कुराते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए नारायण नारायण कहकर प्रभु की रचाई हुई सृष्टि की अन्य लीलाएं देखने के लिए फिर चल पड़े। चलिए एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो भक्तों, एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़े ही भक्ति भाव से वह एकादशी की पूजा किया करती थी और पूजा करते करते, उपवास रखते रखते वह बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का व्रत रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है। वो बूढ़ी माई तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए इस कठिन व्रत को किया करती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके, यानी अपने मन को वश में करके, अपनी प्यास को किसी तरह से रोकती रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी, गर्मी हो या सर्दी हो। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालन किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को रोके रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की, यानी बांटी। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक परेशान कर रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठ जाऊं, शायद थोड़ी सी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखता जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह तपती हुई गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी हो जाती है कि बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन तो कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात पड़ी थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिख रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माई को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे उनका गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर आती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी, ना बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में यह कह रही थी कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं। यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने अपने को शांत रखने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता की सीमा टूट ही गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माँ की चारपाई के पास जा पहुँचे। सब बोले, माँ क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी, आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण निकल रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। अब नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा सा आराम मिला। अब जब आराम मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी कि है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती हैं, क्यों न चलकर इनकी परीक्षा ले लूं। ऐसा विचार करके एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ू कू करने लगी। मुर्गे की टेर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठ बैठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा यानी भोर का तारा दिखाई नहीं दिया।
अब वे सोचने लगी कि फिर यह मुर्गा भला क्यों बांग दे रहा है और क्यों बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा था। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय कर वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप बनाकर गिलास में मीठा पानी यानी शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूख रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया कि उनका तो एकादशी का व्रत है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती और फिर से चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में धकेल दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का व्रत जो था और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल उठी हो। आग के कारण बड़ी गर्मी लगने लगी, प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय बचा था, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छी तरह से जान गई थी कि इस बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई, यानी कि उनकी उम्र बढ़ गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान श्री हरि के धाम यानी बैकुंठ को चली गई। जैसे एकादशी माता ने उन बूढ़ी माँ को और उनके परिवार को हरा भरा किया, वैसे ही है एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। तो चलिए एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो दोस्तों, यह थी एकादशी माता की और 11 की कहानी। कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन कथा कहानियों को श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही देते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में और एक नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।